जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी हाइलो मेथड की। ठीक है, हाइलो मेथड में हमने कहा था कि ये वो मेथड है जिसको यूज करते हुए हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो स्प्लिट करते हैं फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, स्टेप वन ये था कि हम आइडेंटिफाई करते थे कि हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है और उन एक्टिविटी लेवल्स पे कॉस्ट क्या है। स्टेप टू में हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। उसका फॉर्मूला था कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। इससे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी। फिर हम जो फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू जो है वेरिएबल कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट करके टोटल कॉस्ट हम यूज करते थे किसी भी एक रेलिवेंट किसी भी एक एक्टिविटी लेवल, कोई भी एक एक्टिविटी लेवल की हम कॉस्ट यूज करते थे और उसके थ्रू हम फिक्स कॉस्ट को डिराइव कर लेते थे। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ जाती थी। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कॉस्ट जो है आपकी वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है ना जो कि ओवरऑल हर एक्टिविटी लेवल पे फिक्स रहती है, लेकिन कभी कभार स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाती है। और अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए उस सिचुएशन में कैसे आपने हाइलो मेथड को यूज करना है कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, पहला स्टेप जो आपने करना है इस सिचुएशन में जहां पर आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाए, आपने क्या करना है, आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं। यानी कि आपको काफी सारे एक्टिविटी लेवल्स दिए होंगे, 3 4 5 6 7 जितने भी दिए हुए और उनकी कॉस्ट दी होगी, तो आपने वो वाले दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज्ड रहे। अनचेंज रहे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स यूज करने हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10 से 20 यूनिट्स के दरमियान वो है $1000। ठीक है, और 20 से अबव जाके या मैं 21 से 30 लिख लेता हूँ तो उसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट है, उसमें एक 500 का एक स्टेप एलिमेंट आ जाता है तो वो 1500 हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आपको डाटा दिया हो, आपको डाटा दिया होगा जी एक्टिविटी लेवल 10 है, एक्टिविटी लेवल 15 है, एक्टिविटी लेवल 20 है, 25 है, 30 है और इन पे कॉस्ट दी हुई है। इस सिचुएशन में आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जहां पर कॉस्ट अनचेंज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब 1500 स्टेप फिक्स कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट फिक्स स्टेप अप आ गया, तो आप या तो 25 से 30 के दरमियान कोई भी एक्टिविटी लेवल ले ले या फिर आप 10 से 15 वाला ले ले, क्योंकि यहाँ पर भी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम होगी इन दोनों के दरमियान और इसके दरमियान भी सेम होगी। इसमें या कि सिंपल फिक्स कॉस्ट होगी, इसमें या कि स्टेप एलिमेंट आ जाएगा, तो ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने जस्ट वो दो एक्टिविटी लेवल चूज करने हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट दोनों पे सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, चाहे वो स्टेप फिक्स कॉस्ट के बाद वाले एक्टिविटी लेवल्स हो चाहे वो उससे कम वाले हो। ठीक है, वो करके, ठीक है, वो दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करके उन पे आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और वहां से आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। हाइलो टेक्निक के साथ जो हमने किया भी है, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, वही नॉर्मली आपने काम करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपने एडजस्ट करना है फिक्स कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू द स्टेप एलिमेंट। जो स्टेप एलिमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपने फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करना है। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं इसका एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो करते हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट। आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है एक्टिविटी लेवल 5000 यूनिट पे। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। अब आपको डाटा दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन है फॉलोइंग टोटल कॉस्ट है 3 एक्टिविटी लेवल्स, 3 एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए, उन पे आपको डिफरेंट कॉस्ट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट वो कहता है कांस्टेंट है, यानी कि वो सेम रहती है। और और एक नई चीज इसमें अब आ गई है कि आपका 10% स्टेप अप आ जाता है फिक्स कॉस्ट में, कब, जब आपकी एक्टिविटी लेवल 5500 यूनिट से ज्यादा हो जाती है। जब आपकी एक्टिविटी लेवल 5500 यूनिट से ज्यादा हो जाती है तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसमें एक स्टेप अप आ जाता है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं जहां पर कॉस्ट जो है वो सेम है। ठीक है, तो क्योंकि 5500 यूनिट के बाद एक स्टेप अप आ जाता है तो इसका मतलब है 5500 यूनिट से अबव जितनी भी कॉस्ट है वो स्टेप अप के एलिमेंट के साथ होगी। ठीक है, यानी कि ये जो 6000 है ये और ये जो 7000 7500 है ये, इस पे जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, सेम ही रहेगी क्योंकि 5500 के बाद स्टेप फिक्स आ जाती है कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100% फिक्स कॉस्ट थी तो 5500 के बाद फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110%। तो इन दो एक्टिविटी लेवल्स पे 6000 पे और 7500 लेवल पे फिक्स कॉस्ट सेम है, 110% है लेकिन है तो सेम ना। स्टेप अप होने के बाद तो सेम ही रह रही है। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 6500 यूनिट्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 6500 यूनिट्स के बाद कॉस्ट में एक स्टेप अप आ जाता है, तो फिर आपने ये 4000 और 6000 चूज करना था क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो 100% होती है, यानी कि स्टेप अप के बगैर होती, लेकिन होती तो सेम ना दोनों एक्टिविटी लेवल्स पे। तो ये चीज मैटर करती है कि दोनों एक्टिविटी एक्टिविटी लेवल्स पे कॉस्ट का सेम होना।
तो 5500 के बाद स्टेप अप आता है, तो इसका मतलब है 6000 पे भी 110% फिक्स कॉस्ट होगी, 7500 पे भी 110% फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी होगी स्टेप अप के बाद होगी। अब जो है हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला स्टेप क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी मैंने आपको बताया कि जो दो एक्टिविटी लेवल्स आप चूज करते हैं जहाँ पर फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहती है, वहां पर आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो इसका फार्मूला वही होगा, 54,800 कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस 50,000 कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिवाइड कर देना आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 7500 से और लोएस्ट से 6000 से। तो अब मैं यहाँ से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर से 4800 और नीचे से मेरे पास आ जाएगा 1500 डिफरेंस। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 3.2 आ गई। अब मैं इससे फिक्स कॉस्ट निकालता हूँ, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के मैं फॉर्मूले को ओपन कर लेता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, एक्टिविटी लेवल या यूनिट्स एक ही बात है। फिक्स कॉस्ट मैंने निकालनी है, टोटल कॉस्ट में कोई भी ले लेता हूँ मैं, 54,800 पे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 54,800। तो मुझे अंदर जो लेवल है वो भी यही लेना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने 3.2 निकाल लिया, और जो यूनिट्स मुझे 7500 लेने पड़ेंगे क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट 54,800 लिया था, और यूनिट्स तो उसके एलिमेंट ही आपने लेना है। तो 7500 में यहाँ पर अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट जो है मैं इसको डिराइव कर लेता हूँ इस फॉर्मूले से, 3.2 टाइम्स 7500 से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 24,000 आ गई। इसमें से मैं 54,800 डिडक्ट करता हूँ, तो 30,800 मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास 30,800 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 3.2 है। अब मैंने जो कॉस्ट निकालनी है वो एक्टिविटी लेवल कितने पे निकालनी है, 5,000 यूनिट्स पे, ठीक है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट है 30,800, ये 5,500 यूनिट से अबव की है, यानी कि जब कॉस्ट पे स्टेप अप आता है 10% का, तब जाके ये फिक्स कॉस्ट बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 30,800 ये 110% है। 5,500 से अबव जो है उसमें स्टेप अप आ जाता है, तो 5,500 यूनिट से अबव की जो फिक्स कॉस्ट है वो 110% है। और क्योंकि मैंने डाटा यहाँ से अगला वाला लिया है, 5,500 यूनिट्स के बाद वाला लिया है, तो इसका मतलब है इसमें स्टेप एलिमेंट शामिल होगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मुझे 5,000 यूनिट्स पे निकालनी है, जहां पर 5,000 यूनिट्स पे स्टेप अप नहीं आता, उधर फिक्स कॉस्ट 100% ही होगी जो होती है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर लिखता हूँ, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 30,800, ये 110% को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है जो 5,500 यूनिट्स के बाद होती है, यानी कि 110% इक्वल है। क्योंकि मैंने 100% निकालना है, तो मैं जब 110 से डिवाइड करूंगा इसको, मेरे पास 1% आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास 100% आ जाएगा। तो 30,800 को जब मैं 110 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, वो आ गई 28,000। यानी कि 5,500 यूनिट से नीचे नीचे जो फिक्स कॉस्ट है वो 28,000 है, उसके अबव जो है उसमें एक स्टेप अप आ जाता है 10% का। तो बेशक आप 28,000 को 110% से मल्टीप्लाई कर ले, 30,800 ही आएगा, ठीक है। ये असल में ट्रिक थी, ये लॉजिक थी जो आपने समझनी है, ठीक है। मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट 5,000 यूनिट की, क्योंकि मैंने 5,000 यूनिट की निकालनी है तो मुझे ये वाली फिक्स कॉस्ट लेनी है। अगर वो 5,500 यूनिट से अबव किसी की कहता तो मैं ये वाली फिक्स कॉस्ट लेता, ठीक है, क्योंकि उसके अबव कॉस्ट में एक स्टेप अप आ जाता है। फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 30,800। वेरिएबल कॉस्ट है वही मैं फॉर्मुला ओपन कर लेता हूँ, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3.2 थी, और क्योंकि मैंने 5,000 यूनिट्स पे निकालनी है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर दूंगा। तो 3.2 3.2 टाइम्स 5,000 आपको 16,000 दे देगा, इसमें प्लस आप 30,800 कर लेंगे, तो आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 46,800। 46,800 आपकी टोटल कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स पे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर वो आपसे कहता है कि मुझे 6,000 यूनिट्स पे या 6,000 जो गिवन है 6,500 यूनिट्स पे बताओ, तो आपने ये वाली फिक्स कॉस्ट देनी थी, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ना आपने चीजों को समझना है, ठीक है। अब ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, आपने वो दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने, हाईएस्ट और लोएस्ट, जहां पर फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहती है। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली हाइलो मेथड यूज करता तो मुझे 4,000 लेना चाहिए था, लेकिन 4,000 पे फिक्स कॉस्ट 100% है, 5500 के बाद 110% हो जाती है, यानी कि हाईएस्ट 7500 पे 110% है, तो मैं ये नहीं ले सकता। मैंने वही दो लेवल्स में से चूज करना, हाईएस्ट और लोएस्ट, जहां पर फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहती है, और अकॉर्डिंगली मैंने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल कर ली, होपफुली ये चीज आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये मैंने एक मिस्टेक की है, ये 30,800 नहीं है, ये 28,000 है, क्योंकि मैंने ये वाली लेनी है। ये आंसर मैंने यहाँ पर गलत निकाला होगा, 28,000 मैंने लेनी है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, तो 44,000 आंसर आएगा, क्योंकि 5,000 यूनिट से
5,000 यूनिट्स पे तो स्टेप अप एलिमेंट शामिल नहीं हुआ ना, वो तो 5500 के बाद था। तो यहाँ पर तो फिक्स कॉस्ट 100% और 100% फिक्स कॉस्ट हमने ये निकाली हुई है। तो 44,000 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर फिर अगेन हमने हाइलो मेथड यूज करना है, और अगर आपके अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चेंज आ जाए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने कहा था कांस्टेंट है, सेम रहती है चाहे जो मर्जी लेवल एक्टिविटी हो, लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब वो क्या, अब वो ऐसी सिचुएशन देगा जहां पर कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे भी चेंज आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में कैसे करना है तो हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो उसी तरह वही वही लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी है। आपने वो दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज उठाने हैं जहां पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट वो सेम है, वो दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज उठाने हैं। आप क्वेश्चन करते हैं, रिक्वायरमेंट है कि आपने एस्टिमेट कॉस्ट निकालनी है 450 यूनिट्स पे, ठीक है। 450 यूनिट्स पे क्या कॉस्ट होगी, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करनी है। अब देखते हैं डाटा में दिया हुआ है। फॉर आउटपुट वॉल्यूम्स अबव 350 यूनिट्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10%। वो कह रहा है कि 350 यूनिट से अबव जो आप आउटपुट आउटपुट बनाओगे वहां पर जाके आपकी वेरिएबल कॉस्ट में एक फॉल आ जाता है 10% का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है कि दिस फॉल अप्लाई टू ऑल यूनिट्स नॉट जस्ट द एक्सेस अबव 350। इसका मतलब ये है कि जब 350 यूनिट से ज्यादा आप यूनिट्स बनाते हो ना तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम, पर यूनिट का मतलब ये ना कि एक यूनिट की वो 10% से गिर जाती है, ठीक है। अब मैंने आइलो मेथड यूज करना है और मैंने बताना है कि 450 यूनिट्स पे क्या होगी, ठीक है। तो 350 के बाद अगर कॉस्ट में फॉल आ जाता है तो इसका मतलब है 450 यूनिट्स में भी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो फॉल वाली होगी, ठीक है, यानी कि 10% कम होगी। अब हम देखते हैं। अब अगेन वही लॉजिक है, आपने वो तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज उठानी है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। 350 से अबव जो है वो तो आपकी उसमें डिक्रीज हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, यानी कि 200 और 300 ऐसे लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहती है, यानी कि 100%। इन दो पे 100% है। आफ्टर 350 जो है वो 90% हो जाती है क्योंकि उसने लिखा हुआ 10% फॉल है। तो अब मैं यही दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज उठाऊंगा और इनसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकालता हूँ। 8,000 में से 7,000 निकाले, मेरे पास आ गया 1,000। और 300 माइनस 200 मेरे पास 100 आ गया। तो कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 10 आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं फिक्स कॉस्ट ड्राइव कर लेता हूँ। फिक्स कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट में ले लेता हूँ, 8,000 वाली ले लेता हूँ। 8,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है और ये 300 मैंने यहाँ पर लेना है, तो 10 टाइम्स 300 मेरे पास आ जाएगा 3,000। 8,000 माइनस 3,000 मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 5,000। फिक्स कॉस्ट आ गई 5,000। अब मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ 450 यूनिट्स पे, ठीक है। 450 यूनिट्स पे मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 5,000, वो तो सेम ही रहेगी, कहीं लिखा हुआ स्टेप एलिमेंट है या इस तरह, प्लस अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने कौन सी यूज करनी है। ये जो मैंने 10 निकाली है ये मैंने 200 और 300 यूनिट्स की बिटवीन निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये 100% है। लेकिन जो मैंने कॉस्ट 450 यूनिट्स में निकालनी है तो 350 यूनिट से जब हम अबव जाते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी 10% से डिक्रीज हो जाती है। यानी कि ये जो 10 है ये आफ्टर 350 यूनिट्स 10% से डिक्रीज हो गई, यानी कि 90% से मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट पर यूनिट 9 रह जाती है। तो क्योंकि 450 यूनिट्स है, 350 यूनिट से अबव एक्टिविटी लेवल है, तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट आपकी 9 ही रहेगी। तो आपने 450 को 10 से नहीं 9 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आफ्टर 350 यूनिट्स योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, ठीक है। 450 टाइम्स 9, 450 टाइम्स 9 मुझे दे देगा 4050 प्लस 5,000 में करता हूँ तो 9050। तो टोटल कॉस्ट मेरे पास 9050 आ जाएगी 450 यूनिट्स पे। 350 यूनिट से अबव उसने जितने पे भी आपको कहा टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90% वाली लेनी है क्योंकि 350 के बाद आपकी कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 10% का डिक्रीज आ जाता है, ठीक है, चेंज आ जाता है। अगर 350 यूनिट से पहले वाली उसने अगर कहा किसी पे भी आप टोटल कॉस्ट निकालो तो आपने 10 ही यूज करनी है क्योंकि 350 यूनिट से पहले जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आपने निकाली थी 10 है। आफ्टर 350 यूनिट्स जो है वो 10% डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट 10 से 9 चली जाती है। तो उसमें आपने आफ्टर वाली कैलकुलेशन में आफ्टर 350 यूनिट्स में आपने 9 वाला लेना है डाटा, ठीक है। ऐसे आपने इसको डील करना है। यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब एक और इन्होंने एग्जांपल दी है, इसमें उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इन 2014। 2014 में आपने 100 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। आपको डाटा दिया हुआ है 2013 का, डिफरेंट आउटपुट लेवल्स हैं, उनकी डिफरेंट कॉस्ट है। अब वो कहता है जब आपके आउटपुट लेवल 80 यूनिट से ज्यादा हो जाता है, 80 यूनिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको एक और फैक्ट्री यूनिट या आपको एक एडिशनल वेयर हाउस, एडिशनल स्टोर लेना पड़ेगा
और फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 100% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 100% से इंक्रीज होने का मतलब है डबल हो जाएगी। 100% से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 100% थी आपकी, और 100% से इंक्रीज होकर 200% हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 80 यूनिट से अबव अगर आपके पास आ गए तो आपकी कॉस्ट डबल हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यानी एक स्टेप अप एलिमेंट आ गया ना, फिक्स कॉस्ट डबल होगी, एक स्टेप अप आ गया 100% का। और उसने कहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी, वो भी 2014 में 10% से राइज करेगी। अब हमारे पास डाटा 2013 का है, इसे हम जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो ये 2013 की निकलेगी, और हमें पता है 2014 में जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10% से इंक्रीज कर जाएगी, तो मैंने उसमें इंक्रीज भी शामिल करना है, मैंने उसमें इंक्रीज भी शामिल करना है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। अब यहाँ पर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ले सकता हूँ, क्योंकि 80 यूनिट्स के बाद जो है स्टेप फिक्स कॉस्ट आती है, तो मतलब ये सारा डाटा 80 यूनिट से पहले वाला दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें कॉस्ट वही फिक्स होगी, 100% ही रहेगी। तो हाईएस्ट लेवल मुझे 50 नजर आ रहा है, लोएस्ट मुझे 26 नजर आ रहा है, उन पे कॉस्ट मुझे नजर आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, 7310 हाईएस्ट पे कॉस्ट है, एंड देन आपकी 6566 लोएस्ट पे कॉस्ट है। रेलिवेंट एक्टिविटी लेवल्स 50 माइनस 26 है। इसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकाल लेता हूँ। 7310 माइनस 6566 मुझे दे रहा है 744, इसको डिवाइड कर दूंगा 24 से, मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट 31। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 31 आ गई। मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में 7310 ले लेता हूँ हाईएस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को ओपन करो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि मैंने 7310 लिया हुआ है तो मुझे उसके जो है कॉरिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी लेवल भी लेना पड़ेगा, जो कि है 50। तो 31 टाइम्स 50 मुझे दे देगा 1550 माइनस 7310, तो 5760 मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। 5760 मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है 100 यूनिट्स पे, यानी कि जो मैंने टोटल कॉस्ट निकालनी है वो मैंने 100 यूनिट्स पे निकालनी है, और मुझे पता है कि 80 यूनिट्स के बाद आपकी जो है आपको एक एडिशनल वेयर हाउस चाहिए होता है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट 100% से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि 5760 अगर थी तो 100% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। 5760 से, ये देखिए उसने ये नहीं लिखा हुआ कि 100% है, उसने लिखा हुआ कि इंक्रीज बाय 100%। तो 5760 प्लस 5760 आपको दे देगा 11520। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ 5760 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, या 5760 प्लस 5760 का 100% अगेन 5760 ही आता है, तो अगेन वही बात है, एक ही बात है। प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 10% से राइज हो जाएगी 2014 में। 2013 की अगर 31 है तो 10% से मैं इसको राइज कर देता हूँ, यानी कि 31 का 110% निकाल लेता हूँ। तो 31 का 110% मेरे पास आता है 34.1। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 31 का 110%। 34.1 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और मैंने 100 यूनिट्स पे निकालना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो 34.1 टाइम्स 100 से मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, मेरी आ जाएगी 3410, प्लस जो फिक्स कॉस्ट है वो डबल हो जाएगी 5760 टाइम्स 2, 11520 आ गई। तो 11520 प्लस 3410 आपको दे देगा 14930। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई वो 14930 आ गई। ठीक है, अगर वो आपसे 70 यूनिट्स पे कहता तो इसका मतलब है आपकी फिक्स कॉस्ट 5760 ही रहती है, क्योंकि 80 यूनिट्स के बाद वो डबल हो जाती है, इंक्रीज बाय 100% हो जाती है। ठीक है, और 2014 में उसने बताया हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से राइज करेगी। ये 2013 का डाटा है, तो इसका मतलब है 2013 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के मुकाबले में 10% का राइज आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपका क्वेश्चन डन हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता हो, लॉजिक आपको पता हो, तो जिस मर्जी एक्टिविटी लेवल वो आपको दे दे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसने बताया हुआ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ हाइलो मेथड के फायदे क्या और लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस काइंड ऑफ डिसएडवांटेज को कहते हैं। सबसे पहली उसने देखें एडवांटेज जो हाइलो मेथड है उसने बताया हुआ है कि इजी टू यूज है, आराम सुकून से आप समझ भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, इस्तेमाल इजी टू यूज भी है और अंडरस्टैंडेबल भी है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं। पहला, इट रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा एंड एज्यूम्स दिस डाटा कैन रिलायबली प्रेडिक्ट फ्यूचर कॉस्ट। कोई भी ऐसी टेक्निक जो कि पास्ट एस्टिमेशन की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नो द पास्ट डाटा इज शोइंग, द पास्ट पैटर्न इज शोइंग व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन फ्यूचर। आपके पास करंट दौर में सबसे बेस्ट एग्जांपल कोविड की है। 2019 में जिन लोगों ने 2020 की फोरकास्ट की होगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्या आपको लगता है 2020 में वही चीजें होंगी? नहीं, मार्केट इफेक्ट होगी थी, ठीक है, सेल्स नहीं थी,
मतलब जो फोरकास्ट थी वो तो सत्यानाश हो गई थी, बिल्कुल किसी की भी मैच नहीं की होगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट डाटा पे रिलाय करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इज ऑलवेज अ लिमिटेशन। कोई भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक पढ़ेंगे आगे जाके, आप डिफरेंट पढ़ेंगे, जिसमें आप पास्ट डाटा, पास्ट पैटर्न को यूज करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है हिस्टोरिकल पैटर्न को देखते हुए वही फ्यूचर में होगा, तो एक लिमिटेशन है। इट एज्यूम्स दैट एक्टिविटी लेवल्स आर ओनली फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट। ये एज्यूम करता है कि सिर्फ एक्टिविटी लेवल यानी कि यूनिट्स के इंक्रीज और डिक्रीज उनसे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट जो है वो हो सकता है मतलब एक्टिविटी लेवल आपकी बढ़ रही हो, कॉस्ट हो सकता है आपकी कम हो रही हो, जैसे आपको सप्लायर ने डिस्काउंट दे रही हो, मतलब एक्टिविटी लेवल बढ़ है ना, लेकिन सप्लायर के डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट कम होगी होगी, ठीक है। आपको कैसा बल्क डिस्काउंट मिल गया हो, अच्छा डिस्काउंट मिल गया हो, तो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सिर्फ एक्टिविटी लेवल की चेंज उनसे कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती। उस फिर उसने कहा है ये दो वैल्यूज यूज करती है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, और इन वैल्यूज में डिस्टॉर्शन आ सकती है। क्यों? कभी कभार रैंडम वेरिएशन आने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसी रैंडम वेरिएशन आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अब उसने ये कहा था कि सिर्फ एक्टिविटी लेवल्स जो है उससे कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आपकी 15 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल थे, तो मटेरियल जो आपको मिला था उस वक्त टू का $10 का मिला था। फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट्स पे आपको मटेरियल सस्ता हो गया, 8 का मिल रहा है, एट पर यूनिट मिल रहा है, 7 पर यूनिट मिल रहा है। तो सिर्फ एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज और डिक्रीज होने तो कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता ना, काफी एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अब रैंडम डिस्टॉर्शन कैसे आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये 50 यूनिट्स है, यहाँ पर 7,310 आपकी कॉस्ट थी। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट बैठ गई, मटेरियल सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया, 50% से भी प्राइस गिर गई, ये 7,310 की जगह जो है आपकी ये 6,000 कॉस्ट बच गई। यानी कि 50 यूनिट्स पे आपको सिर्फ 6,000 का मटेरियल मिला था, क्योंकि जब 50 यूनिट तक आप पहुंचे तो चीजें सस्ती हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से, फॉर एनी रीजन। अब जब आप यहाँ पर 6,000 यूज करोगे तो आपका आंसर तो माइनस में आ जाएगा ना, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रैंडमली ये वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, ये कोई कोई कंसिस्टेंट नहीं होती, कभी कभार आ सकती है, मे हैव अकर्ड, जिनकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकती है। और अगेन बल्क डिस्काउंट की वजह से भी वो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये मैंने वही चीज बात करके, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ हाइलो मेथड, ठीक है। और इसके साथ जो हमारा हाइलो मेथड वाला टॉपिक है वो फिनिश हो गया।